अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज नारियल पानी नहीं है, नेचुरल पानी है और नेचुरल पानी में भी अल्लाह ने बहुत तासीर दी है। जैसे मैंने आपको सानिया के पार्लर में बताई थी कि मैंने कुछ किया है फेस पे, आप बताना। और मैंने कमेंट नहीं पढ़ी हुई तो पता नहीं आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा, आई एम सॉरी। ये है मेरा रियल वाला तिल, तो एक आर्टिफिशियल तिल भी बनाई हूँ मैं और उसी के साथ ये एक तो ये नज़र के होते हैं। मेरी मम्मी बोलते थे कि ये नज़र की फुंसियाँ आती है, जब आपको नज़र टोक होती है ये उसकी फुंसियाँ होती है। अब मेरे को नहीं क्या बोलो, ये उम्र में क्या नज़र और क्या टोक, पर हाँ मेरे पर नज़र तो बहुत रहती है। और मेरे नाम पे लेके कटोरा भीख भी बहुत मांगते हैं, क्योंकि मेरी कोई चीज़ दिखाएंगे, मेरी कुछ नाम लेंगे, मेरा कुछ चीज़ को उल्टा सीधा करेंगे तभी तो लोग देखेंगे। क्योंकि अल्लाह पाक ने मेरे नाम पे कामयाबी और मेरे नाम पे फेम बहुत लिखा, और मेरे नाम पे अल्लाह पाक ने अल्लाह बरकत बहुत लिखी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ने मेरे नाम पे बरकत बहुत लिखी है। देख नहीं रहे हो, अच्छे अच्छे लोग लगे हुए हैं मेरे नाम पे भीख मांगने के लिए। पर मैं अब बहुत ज़्यादा होशियार हो गई हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब पुरानी खिलाड़ी हो गई ना, पुराना चावल तो जल्दी किसी के पतीले में आता नहीं है। तो इसी तरीके से मैं भीख देने का बिल्कुल मूड भी नहीं है, और जो लोग भीख मांग रहे हैं ना, वो लोगों को तो बिल्कुल भीख नहीं दूंगी मैं। आप लोग सब समझते हो, है ना। तो फिलहाल तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, नाश्ता नहीं करी हूँ, नाश्ता अब करूँगी। उसके बाद पता नहीं दिन में अब क्या क्या होने वाला है। जैसे भी जो भी रहता है, भले थोड़ा ही सही, पर आप लोगों के साथ हमेशा मैं कनेक्ट रहती हूँ, और हमेशा अपनी बातें हो या अपना काम हो या अपना शौक हो, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। ये रहा आज का मेरा नाश्ता, क्योंकि बच्चे मंडे है तो अपने अपने काम पे निकल चुके हैं। आज मैंने छोटा स्मॉल कप में चाय ली हूँ, आज मेरा मूड नहीं इतना चाय पीने का। और ये है कटलेस, नॉन वेज कटलेस, उसके साथ में लिया है टमेटो सॉस। ये अमीन के दोपहर का लंच है, जो मैंने चिकन मैरिनेट करी हूँ अलग थोड़े स्टाइल में। उसको डाइट करता है, पर मैं मसाले अलग अलग तरीके से करती हूँ ताकि उसकी डाइट कभी टूटे नहीं तो एक ही चीज़ खा के बच्चे बोर हो जाते, हम भी बोर हो जाते। सारी मतलब उसकी लंच की तैयारी हो चुकी है यहाँ पे, और मैंने निकाला अपने लिए मोगो। किचन वगैरह पूरा मेरा सब यहाँ पे हो गया, घर का काम ही समझ लीजिए पूरा क्लीन हो गया है। ये गांडी हो गई है, अभी मैं क्या करूँ। जवाई के लिए तो बात कर आई, अब होए तो मैं लेकर आऊँ ना, क्या करूँ। ये गांडी हो गई तो क्या कर सकती हूँ मैं। और माशाल्लाह सब काम हमारा हो चुका है घर का। पीनू, ओ पीनू, तू क्या गांडी हो गई ली है बच्चा। ओ आ बताइए ना आपको, ये गांडी हो गई है। देखो देखे, अभी मेरी सर्वेंट गई तो बस उसके पीछे पीछे भाग रही थी। पियोगे क्या मोगो? ये वाला फ्लेवर पीने का, ये वाला रियल टेस्ट और हेल्थ का, जैसे कि हमको कम स्वीट होनी चाहिए, और ये वाला ज़्यादा है, बेस्ट होता है। अगर आपको कभी मोगो पीने का मन करे तो ये वाला ही पीना। और ये वाला मैं कलर दिखा रही हूँ आपको, ये है लीची फ्लेवर। और अमीन बस अभी जिम से निकल चुका। ये बराबर उसने फ़ोन किया कि क्या लेकर आओ मम्मी, नारियल पानी है। मैंने बोला है, एक ही है तो लेकर आ। और ब्राउन ब्रेड लाने बोला, क्योंकि चिकन मैंने सब तैयारी कर दी। ब्राउन ब्रेड के साथ मेरा बेटा करेगा लंच। और माशाल्लाह घर तो सारा हो गया है क्लीन, काम भी हो गया है फिनिश। लेकिन मेरा काम, जो मेरा पहचान, मेरी रोजी रोटी और जिससे मेरा घर दार चलता है, उसके लिए तो मुझे जाना पड़ेगा, और मैं जाऊंगी। क्योंकि फुकट बैठ के खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, और हराम की रोटी तो बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं होती। इतना बड़ा धंधा मेरा ब्याज का था, मैंने बंद कर बैठी, क्योंकि हराम की रोटी डाइजेस्ट नहीं होती थी। हाँ ये है कि उतनी मजबूर थी कि मेरे बच्चे इतने छोटे थे, मेरे शौहर उस टाइम गुजर गए थे, बहुत मजबूर थी। तो अल्लाह ने वो रास्ते पर खड़ा करी। पर अल्लाह से हमेशा ही मांगती थी कि अल्लाह पाक हक हलाल की रोजी देना, हक हलाल की। और अल्लाह ने इतनी बढ़ चढ़ कर दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो अमीन को याद करते करते मैं बोली थोड़ा ये पी, अभी मैं बोली हुक्का पी लूँ थोड़ा, मैं बोली मोगो पी लूँ, तब तक तो आ जाएगा। और मेरा मोगो अभी तक स्टार्ट भी नहीं है, और मेरा बेटा आ गया माशाल्लाह। दिल से याद किए, हम पधार गए। पधारो
पता वो देखो पीनू को देख, वो देख गांडी हो गई, अरे अभी गांडी हो गई। अभी बात करती हूँ, रुक जा, मैं अभी बात करती हूँ। हाँ पीनू क्या कर रही भाई के साथ? खाना रेडी, मतलब चिकन रेडी करी हूँ अमीन का, और उसको बोली थी ब्राउन ब्रेड, वो लेकर आया ब्राउन ब्रेड लाने को बोली हूँ। मैं भी तैयार हो गई क्योंकि मुझे भी जाना है, मेरा भी अपॉइंटमेंट है 3:30 बजे का। अभी तो फिलहाल बजे 2, और ब्राउन ब्रेड और नारियल पानी के साथ मेरा लगते जिगर हाजिर। थक गया ना जिम से जाके करके सब। चलो अभी पहले हम खा लेते खाना, और उसके बाद फिर थोड़ा ऑफिस का भी काम है, एक जन से मीटिंग है। वो सब करने के बाद सोची हूँ कुछ एक अलग स्टाइल में रील बनाऊँ, क्योंकि मुझे जैसे फ्रेश रहने के लिए और खुश रहने के लिए मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। जो मुझे पसंद है ज़िंदगी में मैं वो करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पसंद की चीज़ मैंने की हूँ। उसके लिए उम्र मायने नहीं करती है, उसके लिए कोई टाइम मायने नहीं करता, उसके लिए होता है आपका कोई भी उम्र में हेल्दी रहना, और आपकी अच्छी सोच और आपकी जो बॉडी में स्टेमिना रहती है वो। 50 साल की उम्र में अगर मैं ये सब करती हूँ तो बहुत बड़ी बात है कि मेरे अंदर इतनी स्टेमिना है और इतनी अच्छी सोच है, और उसके साथ मैं अपनी बॉडी का हो या अपने माइंड का हो हर तरीके से ध्यान रखना जानती हूँ। तो उसी का वो नमूना रहता है। और बाकी तो बकवास लोगों की बातें तो आप सुनते रहते हो, तो सुनिए और अपना भी टाइम पास कीजिए, और अपने जैसे लोगों को वो उनकी वीडियो शेयर भी कीजिए। मैंने रख दी थी इसके लिए चिकन बनाने को, आज थोड़ा इसको खाना था कड़क चिकन, तो मैंने बना ली। और मुझे बोले बिगड़ी आके किचन में चालू हो गया, तो मैंने बोला एक चिकन तो मैं बना के रखी हूँ। बस तभी इसको भी टोस्ट करता हूँ, फिर सैंडविच बना के खाता हूँ। हाँ, ये माँ बेटे का लंच। मैंने तो रेड बुल भी पी ली हूँ क्योंकि खाना बहुत थोड़ा खाई हूँ और एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए रहती मुझे। और आज जो प्रोग्राम, जैसे कि कल 15 अगस्त है, बहुत जगह से मुझे फ़ोन आया है, उस बारे में भी थोड़ा हमारे एरिया के जो बच्चे हैं, आप आई थिंक मुझे लगता है 2-3 साल से तो मैं जाती हूँ, मैं ऐसे बहुत अवॉइड करती हूँ सब चीज़ों को, तो उन लोगों का फ़ोन आया तो वहाँ बात करना है, फिर मुझे जाना है एडवोकेट से मिलने, और फिर मेरा एक पेमेंट है जो मेरा काम चलता है भाई, थोड़ा छोटा मोटा काम चलता है मेरा, तो वो भी वहाँ से उठाना है। और उसी के साथ साथ आज मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे कि गंदगी दिखाकर फेम पाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम सायरा सत्तानी, हैशटैग सायरा सत्तानी। और अगर अपने बलबूते पे अपनी पहचान और अपनी शोहरत पाना चाहते हो तो वो रियल आपकी पहचान होती है। तो मुझे उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट आए जो ये बोरी गंदे मैसेज डिलीट कर बाकायदा स्क्रीन शॉट के साथ में हमारे पास लोग भेजते हैं। तो आप जब हमको भेजते हो तो आप लोगों को पता है कि इनकी क्या कैटेगरी है, क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी ये चीज़ें बोलने लगी हो, और मुझे बहुत बहुत ऑड फील होता है, बिकॉज अगर मैं किसी के लिए बोल रही हूँ तो वो भी एक औरत ही है, और मैंने कभी मतलब ऐसा ये चाहा नहीं कि कोई औरत को इतनी दर्जे तक गिराऊं या इतना मतलब गंदगी से किसी को प्रेजेंट करूं। अब रहा एडिटिंग की बात या रोस्टिंग की बात, तो आपको पता है कि मेरा बेटा चाहे वो चीज़ कर सकता है, खास करके मीडिया को लेकर। तो अगर किसी का वीडियो को आप एक गंदे तरीके से प्रेजेंट करते हो, और वो भी बनाया हुआ वीडियो को, और उसका चेहरा बिगाड़ते हो, तो उसके लिए क्या है ना, दुनिया में भी गंदगी है और आखिरत में भी गंदगी। तो वो चीज़ें हमें करना भी नहीं है। हमें जो करना है वो हमारे बलबूते पे, दूसरों को लेके करना वो क्या बोले जाता है, नल्ला। मैं जो बोलती हूँ ना कॉपी, वो होती है कॉपी। हम लोग जो है ना वो रियल है, तो हम रियल चीज़ों पे काम करते हैं। और इंशाल्लाह आगे बात करूंगी, क्योंकि ये सारा जो मसला था वो था 15 लाख का, और 15 लाख की बात कहीं भी नहीं है। तो अगर 15 लाख की बात करो तो बात घुमा देते, क्योंकि इनको चाहिए अर्निंग के लिए कोई रास्ता, और इनके अंदर इनकी जो खानदानी जो इनको सीख मिली है, जो इनके अंदर ब्लड है गंदगी वाला, तो ये जब तक गंदगी नहीं बोलेंगे तो मेरे को लगता है इनको नींद भी नहीं आती होगी और खाना भी हजम नहीं होता। और आपने देखा कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को भी ये लोग मुंह टेढ़ा करना, उसके ऊपर गंदी सी फोटो लगाना। अरे अल्लाह ने बचपना, जवानी और बुढ़ापा तीनों का रूप बनाए हैं अल्लाह पाक ने, तो दुनिया को ये काम नहीं दिया है, अल्लाह ने वो काम अपने पास रखे। तो ऐसे सब चीज़ों से मुझे ना कल फर्क पड़ता था ना मुझे आज फर्क पड़ता है, लेकिन
15 लाख का जो बात है वो 15, आप लोग तो पूछो कम से कम, मैं तो थक गई ये गंदे लोगों से, और मैं कहाँ ये गंदगी में भी पढ़ने लग गई, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। क्या बोलते बेटा? मेन बात जो है वो नहीं करते, बाकी सब बकवास इधर उधर और वो टकली तो वटी गई है, कहाँ वट गई ली क्या बोलूं उसको। 15 लाख और अयूब की बात करो ना तो वटी जाती, उसकी तबीयत खराब हो जाती, बीमार हो जाती, उसको नजर लग जाती। दुनिया की सबसे खूबसूरत तारा हुई है। बाबूराव का स्टाइल है बाबा, यामीन सत्तानी का स्टाइल है। हाँ ये परफेक्ट है, यार क्योंकि तेरी मम्मी को भी आड़ी टेढ़ी चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। आ जाओ। तो मैं घर से आपको बोलकर निकली कि मेरा एडवोकेट से भी आज मिलना था, और मेरा बेटा, आई एम प्राउड माई सन, क्योंकि वो शॉर्टकट मार के यहाँ से गलियों से निकाल के मुझे लेकर जा रहा है। और मेरे एरिया में जो कुछ लोग हैं जो मेरे बहुत अजीज है, मेरे दोस्त कहलाते हैं, मेरे भाई कहलाते हैं, उनको पता है कि मेरे एडवोकेट कहाँ पे है, मैं वहाँ जा रही हूँ। उसके बाद फिर मेरा एक पेमेंट उठाऊँगी ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो, उसके बाद जाऊँगी दूसरा प्रोग्राम जो कल है उसके लिए बात करने के लिए। एडवोकेट के पास से भी आ गए, और जैसे सबको पता है कि मेरा बिजनेस जो है माड़ा प्रॉपर्टी के साथ में ही रहता है, और जो मेरे कलीग है, जो मेरे एरिया वाले हैं और जो मेरे साथ काम करते हैं, सभी जानते हैं कि मैं माड़ा की प्रॉपर्टी के साथ ज़्यादा काम करती हूँ। और बहुत टाइम के बाद एक आज अच्छा सौदा हुआ है मेरी एक प्रॉपर्टी का, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी रोज़ी है, मैं आंखों से चूम के रखती हूँ क्योंकि बहुत मेहनत करके ये चीज़ें कमाती हूँ मैं। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो कुछ चाहिए आपको? ऐसे ही मैं जब भी इनको पूछती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तो इनको पूछती कुछ चाहिए, तो कुछ नहीं। एक ही चीज चाहिए, अच्छे से इनकी पेड़ भगाओ। हमेशा आपको बताते रहती हूँ ना, सोसाइटी में मेरा दूसरा घर है ये। जब भी यहाँ से गुजरती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको देखती हूँ तो मेरे बच्चों का फ्यूचर और मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का सहारा है ये। कितनी अच्छी हवा आ रही है देखो मेरी सोसाइटी में। और मैं आपको हमेशा, मेरा घर हो, मेरी सोसाइटी हो, मेरे बच्चे हैं, मेरा दूसरा शौहर, उसकी फैमिली, और बहुत पहले मेरे घर में जब अम्मी की दुआ रखती थी तो मेरी बहन लोग, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है ना डोनेशन में देती हूँ, तो ये सब चीज़ें तो मैं आप लोगों को हमेशा ही बताते रहती हूँ टिकटॉक के टाइम से। और ये फुकट लोग आप लोगों को जो दिखाते रहते हैं, आपने कभी देखा इनकी सोसाइटी देखा, इनका घर देखा, या फिर इनके सगे वाले देखे? 10 बाई 10 के रूम में बैठते, वहीं से लाइव करते, वहीं से वीडियोस बनाते, वहीं से लोगों की जो कुछ नहीं आता है ना तो बॉडी शेमिंग की वीडियोस बनाएंगे, या उनके ऊपर गंदी संदी बातें करेंगे, या फिर झूठ, क्योंकि इनको चाहिए डॉलर। तो मैं आपको जैसे मेरे सगे वालों पे बात बोली है ना, तो थोड़ा सा मैं इनके सगे वालों पे तो क्लियर करूं। और मैं ये नहीं चाहती हूँ, ये गंदगी में पड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो बोल ही सकती हूँ ना। जैसे कि ये लोगों को आपने, जैसे मुझे बोलती है ना मेरी फैमिली नहीं दिखती, आपने देखा हर आपाओं के पास जाते भीख मांगने के लिए, वो बराबर वीडियो आता है। और जो मैंने बताई ना, ये सच बात है कि जो उसकी बहन का जो झगड़ है ना, उसने दिया था नोट, और उस टाइम मैं इनसे बात करती थी, तो मुझे बताए थे कि कहाँ पे फ्लैट लिया है, टाइम आएगा तो वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। और क्या बोलती, ऐसे तो इमरान के भी सगे वाले, ऐसे तो मेरे भी सगे वाले। तो इमरान के सगे वालों का मैं बताती हूँ, तिलक नगर में 1+1 का रूम है, जो गटर है ना तिलक नगर में, और बहुत बड़ा सा गंदा सा स्लम है ना, वहाँ के पास इनका कॉर्नर पे 1+1 घर है। सगे वालों में कहने को इमरान के भाई लोग, और भाई लोगों का तो इसकी सगे वाली ने पूरा डिटेलिंग आपको समझाई कि एक भाई क्या करता है, एक भाई क्या है। पर जो दूसरा भाई है ना, वो पार्किंग का काम करता है, फुकट की जगह पे कब्जा मार के पार्किंग चलाता है। लेकिन मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि उसका इससे लेना देना ज़्यादा है नहीं, और वो अपनी माँ को संभालता है। ये नीच लोग को जब ज़रूरत पड़ती ना तो बेचारी ज़ईफ औरत को लाते, अपने साथ बिठाते और वीडियो बनाते। तो ये नीच लोग है। और ये बोरी, ये जिंदगी में कभी अपनी सास को हाथ से रोटी नहीं खिलाई होगी, तो ये क्या किसी को सगे वाले और क्या किसी को परिवार को अपना करके, हाँ इसके परिवार के पास जाती है क्योंकि इसका जो धंधा है ना वहीं से चलता है। और ये चमचा देखते हो हमेशा उसके साथ वहाँ रहता है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो फिर सब घसाई और भसाई कौन करेगा। मेरे दोनों बच्चों की नीयत से निकाली हूँ, क्योंकि मुझे जब भी मुझे मेरे काम का टोकन मिलता नहीं, ये मेरा टोकन है। तो जब भी, क्या बात है, नोट में कभी खुशबू नहीं आती, इसमें खुशबू आ रही है, मेहनत के पसीने की आ रही होगी। और ये मेरे दोनों बच्चों का और
जो सदका रहता है ना उसके नियत से निकाली हूँ। तो ये सब जाएगा बाहर और इसमें से ज़्यादा नहीं है, 1-1 हज़ार ही दूंगी मेरे बच्चों को। मैं मेरे बच्चों को ज़्यादा बिगाड़ती नहीं हूँ, जितनी उनकी ज़रूरत है वो खुद कमाते। ये अपनी उनकी माँ ना शौक से देती है उनको कि खर्चा करो, लेकिन वो भी मेरे लिए मोगो फोगो रेड बुल चिप्स सब उठा के लेकर आते। जिम से लाके बैग भी इधर छोड़ा, फिर आके तू अपने काम में लग गया और तेरे को एथर को बेच के कितने दिन हो गया, अभी वो एथर कब आएगी अमीन? रुको जरा, अभी हम जिंदा है तो ये तो करो। तो अभी हमेशा ऐसे ही बोल के हर चीज को आगे कर देता अमीन यार। रुको, मैजिक देखो मैजिक। जैसे आप कैमरा बंद करेंगे कैमरा किधर और दिखेगा आपको। किधर कैमरा बंद दिखा करेंगे, आप फिर लोग को? दिखेगा। ये ऐसे ही मेरे को हमेशा उल्लू बनाता है, या हमेशा उल्लू बनाता है ऐसे ही मेरे को। कितना दिन हो गया? मेरे को लगता है 2-3 दिन हो गया ना तूने एथर को बेच के। मैजिक देखना चाहोगे? कैमरा बंद करो, मैजिक दिखेगा। नहीं दिखा, चल बंद करो ऐसे ही कैमरा। हमेशा मेरे को उल्लू बनाता है तू। मैजिक आ गई है तर। थैंक यू भाई, लेके आखिर में 3 दिन बाद आई गई है तर। मम्मी को भी मैजिक सरप्राइज देता हूँ, चाबी ले लेता हूँ, मम्मी के हाथ में सीधा चाबी देता हूँ। सरप्राइज खाली था ना हाथ, भी हाथ में सीधा चाबी। बोल रहा था कि 2 मिनट मैजिक। देखिए यह बंदा नीचे आ गया। एक तैयार नहीं होते थे ना, देती थी एक फाइट खींच के। मैं ना मस्त अपने जहाँ रहते हैं ना, आई रिस्पेक्ट महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और यहाँ का जो लुक है और यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ की जो भाषा है, आई रिस्पेक्ट। बिकॉज मैं यहाँ की रोटी खाती हूँ, यहाँ की दुनिया में रहती हूँ और यहाँ की रिस्पेक्टफुली नागरिक कहलाती हूँ। तो उसी का लुक लेके कुछ चीज़ें मैं कर रही हूँ ताकि मेरे दिल को खुशी हो और मुझे बहुत खुशी होती। और इस पे खास कुछ लेडीज लोगों के लिए बातें भी करेंगे हम। महाराष्ट्र, प्योर महाराष्ट्रियन लुक, और ये मैंने खुद अपने हाथों से सब चीज़ें करी हूँ। और जो कोलैबोरेशन बच्चों को, मेकअप वालों को देती हूँ, तो मुझे बहुत फख्र होता है कि उनका काम दिखता है लोगों को। वैसे तो मैं हर चीज़ करना जानती हूँ, हर चीज़ को ढालना जानती हूँ। फिलहाल मेरा गाना देख के मेरे एरिया वाले लोग का काफ़ी जन का फ़ोन आया, आपा आ ना। मैं बोली ऐसे? बोलते हाँ आपा ऐसे ही आ। और वो मच्छी मार्केट है मेरे घर के थोड़ा ही आगे, बोले आपा उधर भी आ रहे तो हम लोग उधर ही आते। तो मैं बोली ऐसे नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। बोले नहीं आपा ऐसे ही आ, थोड़ी देर के लिए आ। तो फिर जाना लाजमी बनता है क्योंकि मेरी ज़िंदगी सुख दुख उनके साथ बीता वक्त है, तो वो तो लाजमी है जाना। तो मैं जा रही हूँ। अयूब को मैं बोली तो अयूब बोलता पहली फुर्सत में बाहर निकल और जा, माइंड फ्रेश करके आ। तो क्या लेने का ले, मेरे को स्कैनर भेज। मैं बोला अच्छा वही बाकी रह गया। हंसने लगे। फिर देखो आ गई यहाँ मार्केट, और मैं हमेशा सामने साइड बैठती हूँ भाजी वाली खाला के साथ, वहीं जाने वाली क्योंकि मुझे फ़ोन करे तो सब लोग अभी वहीं बात करेंगे। आज 2-3 जन तो खड़े भी है, मेरे बेटे भी खुश होते। अपनी ज़िंदगी को कभी भूलने का नहीं कि कहाँ से उठे और अल्लाह ने क्या दिया है। वो भले कितना करोड़पति अब्जोपति बनाए, लेकिन कहाँ से उठे ना, वो जगह कभी भूलने का नहीं। मैं कल भी ये सेव पूरी पानी पूरी यहाँ खाती थी और आज भी, और आज तो बहुत सारी लेडीज़ लोग खड़ी है माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता है कि लोग ऐसे आते हैं, मिलते हैं। और दुनिया चाहे कितना भी गंदा बोलने की कोशिश करे, दिखाने की कोशिश करे, लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं। और जो अनजान लोग हैं, जो मुझे सिर्फ वीडियो के ज़रिए देखते, वो लोग भी मुझे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। ये आप लोगों का बहुत बहुत ज़र्रा नवाजी है कि आप लोग सिर्फ वीडियो में देख के मुझे प्यार करते हो और पसंद करते हैं। और यहाँ के लोगों की तो दिल से मोहब्बत है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी जब ज़मीन से आसमान से उठते हुए तक इन्होंने देखा है। मैं कितनी बातें याद भी नहीं रहती है, भूल जाती हूँ। अच्छा वो लोगों से मिलती हूँ, अभी और मिलूंगी। अब आज मैंने तय किया है, अब लोगों से मिला करूंगी। पता है मेरे को लेडीज लोग क्या बोले थे, क्या वो तो बोलती है कि मैं दागीना का धंधा करती, तो वो भी तो आपकी डिजाइन पे तो कमाती है और भीख आपकी चीजों से भीख मांगती है, भीख करती है और आपको ही नाम रखती है। तो कितनी गंदी औरत है आपा वो। तो बोले इसलिए तो बेटा बोलना चालू करी। तो बोले मत बोलो आपा, वो उन लोग सिर्फ गंदगी बोल सकते, मत बोलो आपा। तुम जैसे है ना तुम वैसे ही रहो, हम लोग आपको जानते हैं ना, बस हम लोग को तुम वैसे ही अच्छे लगते। तो चलो अभी जो जैसे जिसकी दिल की बातें होती है वो वैसे मुझे बोलते हैं। लेकिन क्या है
कभी कभी क्या होता बोलना भी ऐसा मुझे लगा, जब 4 साल चुप रही ना तो सोचती थी कि छोड़ो यार गंदगी है, क्या बोलूं मैं आपको जैसे बोलते रहती हूँ। पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बोलना भी जरूरी था, लेकिन बोलने के बाद पता चला कि कितने नीचे दर्जे के ये हरामखोर लोग। खाली डब्बा आवाज ज्यादा। हाँ, तो मेरे को तो नहीं लगता इसमें अब कुछ बात में दम है, खाली इसकी रखेल उसकी रखेल वो ये। अब ये तो क्या फुकट में समेट रहे। अब जो मेन मुद्दा है वो है टकली का 15 लाख का। मैं बात वो करना चाहती थी, मुंह इसके लिए खोली, लेकिन वो तो क्या बोलूं, अभी थोड़ी सी अभी बातें करेंगे और मेरा तो बिल्कुल इसकी ना उसकी। अब मैं एक बात बोलूं आप लोग को, अगर मैं इनके जैसा बोलूं, इनके खानदान का, इनकी फ्यूचर का, इनके जो बीता हुआ कल सब है मेरे पास, वो दिखाओ तो इनमें और मुझ में फर्क क्या रह गया? फिर जो मैं इतने साल से अलग से चलती हूँ तो इनमें और मुझ में फर्क क्या रहेगा? फिर मैं इनकी भीड़ में खड़ी हुई दिखूंगी आपको, वो मुझे नहीं करना। हाँ, ये वादा है आप लोग से, जो वक्त आएगा ना तो पूरा पूरा उतारूंगी ऐसा पूरा। ये मेरी कमर की चेन है। देखो, मैं हमेशा औरत लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी दुनिया से आई हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप के घर में बहुत तकलीफ़ें देखी हूँ, अपनी माँ को तकलीफ़ों में देखी हूँ। और उसके बाद में फिर जब मैंने अपनी ज़िंदगी में छोटे से बड़ी हुई तो बहुत तकलीफ़ों से मैंने ज़िंदगी को देखी हूँ। और उसके बाद अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे पहले शौहर को, उनके वो मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मैंने जाना कि मतलब खुश रहना किसको कहते हैं, मन चाहे चीज़ लेना किसको कहते हैं, और एक बड़े पैसे वाले लोग कैसे जीते हैं। और अल्लाह को वो भी मंजूर नहीं था कि बहुत जल्दी मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। फिर मेरी ज़िंदगी घूम फिर के वहीं पे आ गई जहाँ मैं अपने माँ बाप के घर पे मेहनत करती थी, तो घूम फिर के वहीं आ गई। लेकिन ये था कि इस बार मेरी ज़िंदगी में थोड़े चेंज था, क्योंकि 2 गोद में मेरे बच्चे थे और सर पे कहने के लिए एक छत तो थी, लेकिन मेरी माँ के घर पे मैंने बहुत गरीबी देखी हूँ। दिल में बचपन से बहुत सारी ख्वाहिशें थी कि ऐसे पहनना है, ऐसे रहना है, ऐसे ज़िंदगी जीना है। वो हर किसी की ज़िंदगी में ये ख्वाहिश रहती है, कोई बताता है, कोई छुपा लेता है। लेकिन अल्लाह पाक ने जब ये उम्र में मुझे हर चीज़ से नवाजा है, हर चीज़ से नवाजा है। और दुनिया लाख बोले कि मैं गलत काम करती हूँ, मैं धंधा करती हूँ, मैं कि गलत नशे का काम करती हूँ। देखो, हमारे यहाँ की जो पुलिस है ना, उनसे कोई नहीं छुप सकता। अगर मैं कुछ ऐसी करी होती तो आज इतने शान मान और इतनी सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया को दिखती हूँ पेन ओढ़ के, तो कब से मेरे गिरेबान पे हाथ आ चुका होता। तो मैं ये इसीलिए आज से लगी चीज़ों को कभी अपने ऊपर आने नहीं दी। और अल्लाह ने जब आज इतना बड़ा रुतबा दिया, रुतबा मतलब पूरे महाराष्ट्र का जो मुझे वाइस प्रेसिडेंट खास करके औरतों का बनाया, तो बहुत बड़ी बात है कि मेरी जैसी जो छोटी दुनिया से आई हुई औरत को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, इतनी दौलत है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात कि ये उम्र में मुझे एक मोहब्बत करने वाला एक शौहर मिला और 2 बच्चे जो जवान बच्चे, उनकी नज़रों में मेरे लिए क्या प्यार है, क्या इज्जत है, वो मैं जानती हूँ। और मेरे एरिया में सब जानते हैं, मेरे बच्चों की तारीफ करते हुए कोई थकता नहीं है। तो मैं इसीलिए हमेशा औरतों को अप्रिशिएट करती हूँ, कुछ ना कुछ औरतों को मोटिवेट करने के लिए बातें बोलते रहती हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि दुनिया में ऐसी भी औरतें हैं कि सब कुछ है, उसके बाद शौहर है, बच्चे हैं, सास है, सब पूरा संसार है, फिर भी आप उसकी जबान देखते हो बोरी की, उसका लहजा देखते हो, उसका तरीका देखते हो। और जब वो किसी का अगर वीडियो बनाना चाहती, किसी को गिराने के लिए, तो आप उसकी स्टाइल देखते हो। तो इस पे मैं कुछ बोल बोल के मुझे खुद गंदा फील होने लगा है कि मैं ऐसे कभी औरतों के लिए सोचती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि कोई भी औरत कुछ भी करे, वो उसकी ज़िंदगी है, उसकी ख्वाहिश है, वो करती है, उसकी मर्जी की बात है। और बहुत सी औरतों को आपने देखा होगा, अल्लाह ने इतनी दौलत दी है तो भी उनकी हदस नहीं जाती है। तो वो अल्लाह पाक है ना, उनको उस तरीके से बनाया, क्योंकि बोलते हैं ना, फिरौन की पैदाइश भी दुनिया में है और हमारे नबी की पैदाइश भी दुनिया में है। तो वो दोनों चीज़ें हमें दिखती है। तो मेरे को नहीं पता कि मैं अच्छी हूँ कि बुरी हूँ, वो मुझे नहीं पता। मैं लेकिन मेरे दिल की बात करती हूँ, मैं दिल की जो चीज़ें वो करती हूँ और ऐसा रहने को सोचती हूँ कि मेरी जो ख्वाहिशें थी अल्लाह ने अब वो जाके दी है, तो मैं वो जो मुझे अच्छा लगा मैं वो करती हूँ। तो ऐसी औरतों की नज़रों में ऐसी जो हम जैसी औरतें क्या लगती है, बस ये गलत काम करती है, ये धंधे वाली है, इसके 10 आदमी है, इसके 10 धगड़ है, ये धगड़ गई, ये वगड़ है, ये वगड़। इनको सिर्फ यही आता है और यही बोल सकते हैं। मैं खुद भी थक गई हूँ और आप भी बताइए। ये बात सिर्फ 15 लाख की थी,
और 15 लाख से लेना देना किसके साथ में? टकली के साथ में। तो ये बीच में चमचे लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको अरे फेम आ रहे चाहिए। आओ तो सही, पर 15 लाख की बात तो करो। हाँ, इनको फेम भी इसीलिए आए चाहिए, ना। इनको दिखना भी है और इनको दूसरे की इमेज भी खराब करनी है। और अल्लाह ने इतनी खूबसूरती के साथ इंसानों को बनाया है, चेहरा बनाया, उसको लोगों के सामने गंदगी से दिखाना मैं कभी बुरा मानती हूँ? नहीं बुरा मानती, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप मेरा फोटो रख के मेरे फोटो पे दिखा, आप तो पहले मेरा वीडियो देख चुके हो कि मैंने क्या वीडियो डालती। तो उसके ऊपर अगर कोई एडिटिंग करके डालता है तो उसको एडिटिंग नहीं बोलते, उसको बोलते जेलस। जेलस से वो दिखा रहा है क्योंकि उसके पास वो चीज नहीं है, उसके अंदर वो हुनर नहीं है, उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है, तो वो क्या दिखाएगा? वो गंदगी दिखाएगा। और अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं दिल को मार के ये सब चीजें कर रही हूँ। लेकिन मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये 15 लाख का जो अभी ये मसला उठा है ना, तो मैं चाहती हूँ कि ये मसला खत्म हो। अगर जैसा भी जो भी तरीके से इसको बोलना है टकली को, क्योंकि वो मेन बात उससे करनी है। ये चमचे लोग तो आपको पता है कि बोलेंगे, गंदगी फैलाएंगे, व्यूज लेंगे और अर्निंग करेंगे और इनका घर चलाएंगे। फिर भी मुझे खुशी है कि मेरे नाम से ही सही, भले मुझे गंदा बोल के, इनका घर तो चल रहा है, अल्लाह इनको रोजी तो दे रहा है। ये जो हार है आपका, ये भी तो लोग की वजह से ही तो चल रहा है। नहीं क्या 7 नंबर पे क्या क्या बोले लोगों ने। तो मैं तो सोचती हूँ चलो ये डिजाइन, मैं तो कितनी खुश होती हूँ कि ये सच में मेरी ओन डिजाइन है, ओन डिजाइन है। मेरे को बहुत हैप्पीनेस हुई थी कि मैं गोल्डन ग्रुप में और किसी के पास भी ये जब मंगलसूत्र देखी थी ना, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी डिजाइन इतनी पसंद है कि लोगों ने बनाया इसको। और आर्टिफिशियल की कोई बात नहीं होती। जिसको शौक होता है, जिसके पास ताकत नहीं है, तो वो अपना शौक पूरा करता है, चाहे रियल पहने चाहे आर्टिफिशियल पहने। अगर मुझे शौक है, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा और मुझे कोई डिजाइन पसंद है तो मैं भी पहनूंगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर लेकिन आप वो करने के बाद जिस चीज को आप कॉपी करते हो, उसी चीज के ऊपर आप इतरा के बात करते हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं सोची कि मैं औरतों को इतना अप्रिशिएट करती हूँ, पर ऐसी भी औरतें होती है, अल्लाह रहम करे ऐसी औरतें। और सबसे बड़ी बात कि मर्द इसको मर्द बोलेंगे, नहीं तो वो लानत है ऐसे मर्द पे, थू ऐसे देखो मेरा बच्चा, आपने बचपन से देखा, छोटे से बड़ा हुआ, उसके दिल में अपनी माँ के लिए इतनी तकलीफ थी। आज वो अपनी यंग एज में आया तो जाके बोला कि मम्मी मुझे बोलने दो, मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, पैसा मैं मेरी मेहनत से कमाऊंगा, आपके लिए सब कुछ करूंगा। तो मैंने बोला कि बेटा थोड़ा बोल, छोड़, नहीं मत बोली, गंदगी है, गंदगी में उतरेगा तो डीप में जाएगा। बोला कुछ फर्क नहीं पड़ता मम्मी। और मेरे को इतना वो कि 2 दिन 4 दिन में वीडियो डालना ऐसा नहीं, जब मेरा दिल करेगा, जब मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, तब मैं वीडियो बनाऊंगा। हर बात का इनका जवाब देने के लायक के भी नहीं है, इनके औकात भी नहीं है कि आप तक बात भी करे या आप तक बोले। तो इसीलिए 15 लाख का मसला मैं खुद चाहती हूँ खत्म हो। तो जिसको भी बात करना, ये चमचे लोग को नहीं बोल रही हूँ भाई, जिसकी बात है जो 15 लाख लेके सबके जिसकी औकात है 15 लाख देने की, उससे सबके कंधों पे रख के तू बंदूक चलाती ना, कुछ फायदा नहीं, कोई नहीं कुछ करने वाला। तेरी बात है, तू बात कर। और अगर तू अयूब को देख के ऐसी दे दी तो फिर भूल जा, छोड़ ना, फिर अयूब कभी जिंदगी में आएगा नहीं तेरे पास, तो छोड़ दे। चलो भाई अब बस हो गया, अभी देखते कल का, अगर आज लाइव में भी आया ना तो भी देखूंगी, कुछ मूड होगा तो करूंगी बात, नहीं तो बताओ यार, अपन अपनी जिंदगी में खुश है तो अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। और मेरा लुक कैसे लगा बताना जरूर, मैंने अपने हाथ से सब चीजें करी हो।